गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं सबसे छोटी होम पार्ट की बुक एक्सरसाइज यानी पुस्तक कार्य समझेंगे। कविता से सबसे पहला इसमें कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है। तो आपको लेसन जब आपने समझा था पोयम को तो आपको पता था कि वो बच्ची छोटी रहना चाहती, तो ऐसा क्यों सोचती, कल्पना माने ऐसी सोच क्यों रखना चाहती है। वो ऐसी सोच इसलिए रखना चाहती है क्योंकि वो बड़े होने पर वो कहती है कि माँ का स्नेह और माँ का प्यार कम हो जाता है, इसीलिए मैं हमेशा छोटी रहना चाहती हूँ और माँ के आंचल के साथ बंधी रहना चाहती हूँ। कविता में ऐसी बड़ी ना हो में क्यों कहा गया है। क्या तुम भी हमेशा छोटे ही बने रहना पसंद करोगे। तो ये ऊपर वाला आंसर नीचे वाला आंसर लगभग एक जैसा ही है कि वो हमेशा कहती कि मैं अगर बड़े होने पे माँ का प्यार माँ का स्नेह कम हो जाता है, माँ हमारे साथ घूमती फिरती नहीं है, हमारा हाथ पकड़ के हमारे साथ चलती नहीं है, तो मैं ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती हूँ, मैं हमेशा छोटी ही रहना चाहती हूँ ताकि मैं माँ का हाथ पकड़ के उसके साथ घूमती फिरती रहूँ और माँ मेरी केयर मेरी देखभाल करती रहे। और क्या आप भी, तो हम कहते हैं हाँ हम भी छोटे रहना पसंद करेंगे क्योंकि छोटे रहने से माँ का प्यार माँ का स्नेह ज़्यादा मिलता है। फिर है तीसरा, आशय स्पष्ट करो। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। तो आशय माने होता अर्थ स्पष्ट करना है। तो ये कह रही कि हाथ पकड़कर जब हम बड़े हो जाते हैं तो माँ हमारा हाथ पकड़कर सदा हमारे साथ इधर उधर नहीं घूमती है। इन दोनों पंक्तियों का अर्थ यह है कि बड़े होने पर माँ हमारा हाथ नहीं पकड़ती और हमारे साथ घूमना फिरना भी नहीं करती है। फोर्थ नंबर है, अपने छुटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नजदीकी की कौन कौन सी स्थितियां बताई गई हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं माँ के बहुत करीब होते हैं, तो इस कविता को पढ़ के कौन कौन सी ऐसी चीजें इनको पढ़ के आपको लगता है कि बच्चे माँ के ज्यादा करीब होते हैं। जैसे इसमें आया था कि वो हाथ पकड़ के घुमाती है, अपने हाथों से खाना खिलाती है, नहलाती है, धुलाती है, परियों की कहानियां सुनाती है। तो ये सब नजदीकियां वाली बात है, इससे बच्चे माँ की टच में रहते हैं। आगे है इसमें कविता से आगे, तुम्हारी माँ तुम लोगों के लिए क्या क्या काम करती है। जनरल सी बात है, सबकी माँ क्या करती है, घर में खाना बनाती है, आप लोगों के कपड़े धोती है, आप लोगों के लिए खाना बनाती है, घर की साफ सफाई करती है, ये तो सबके संग होता है। दूसरा है, यह क्यों कहा गया है कि माँ बड़ा होकर माँ बच्चे को छलती है। आपको लेसन में बताया था कि छलना माँ नहीं होता धोखा देना। तो लड़की कंप्लेन करती है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो माँ हमको पहले तो छोटे छोटे बहुत प्यार करती हो और थोड़े से बड़े होते तो बड़ा होकर हमसे कहती हो तुम बड़े हो गए अपना काम खुद कर लो। तो इसको वो माँ का छलना कहती है कि माँ हमको आप छलती हो, हमारे संग धोखा करती हो। उन क्रियाओं को गिनाओ जो इस कविता में माँ अपने छोटे बच्चों या बच्चे के लिए करती है। आपको पहले भी बताया था कि छुटपुन में बच्चे के पास नजदीक क्या होती है, उसको खाना खिलाती है, उसको नहलाती है, धुलाती है, घुमाती है, हाथ पकड़ के चलना सिखाती है। ये सारी क्रियाएं जो माँ अपने बच्चों के साथ करती है। अगला है अनुमान और कल्पना। इस कविता के अंत में कवि माँ से चंद्रोदय दिखा देने की बात क्यों कह रहा है। चांद के उदित होने की कल्पना करो और अपनी कक्षा में बताओ। तो कह रहे कि इसलिए कह रहा है चंद्रोदय की बात क्योंकि चंदा मामा की कहानी बच्चों को बहुत सुनाई जाती है, बच्चे बहुत प्यार चंदा मामा भी उसको कहते हैं, तो और वो रात तक माँ से जुड़े रहना चाहता, माँ की आंचल से बंधे रहना चाहते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि जब मैं माँ के साथ रहूंगा तभी तो मुझे चंद्र का उदय होना दिखाएगी कि चंदा मामा आ गए देखो, और अपने आंचल में लेके मुझे दिखाएगी, इसलिए वो चंद्र उदय दिखाने की बात कह रहा है। इस कविता को पढ़ने के बाद एक बच्ची और उसकी माँ का चित्र तुम्हारे मन में उभरता है और बच्चों और क्या क्या कहती होगी, क्या क्या करती होगी, अनुमान करके एक कहानी बनाओ। कह रहे कि इसी तरह ये कविता है, इसकी तरह इन्हीं बातों को लेकर के आप अपनी और भाषा अपने शब्दों में एक कहानी बनाएंगे, जिसको आप कोशिश करिए अपने रफ कॉपी में बनाने की, कर सकते हैं। नेक्स्ट है, माँ अपना एक दिन कैसे गुजारती है। कुछ मौकों पर उसकी दिनचर्या बदल जाती है, जैसे मेहमानों के आ जाने पर, घर में किसी के बीमार पड़ जाने पर या त्योहार के दिन। इन अवसरों पर माँ की दिनचर्या पर क्या क्या फर्क पड़ता है सोचो और लिखो। तो जनरल सी बात है कि जो रूटीन वर्क हमारा होता है, जिस दिन घर में कुछ नहीं होता, मतलब नॉर्मल डे जो होता है, जैसे आपने स्कूल आना है तो आपके लिए नाश्ता बना दिया, आपको तैयार करा, स्कूल भेजा, भी घर में नाश्ता बनाया, झाड़ू पोछा लगाया, कपड़े धोए, बर्तन, तो ये एक रूटीन वर्क है। लेकिन इसी में अगर बीच में कोई मेहमान आ जाता है या घर में कोई अदर काम पड़ जाता है, त्यौहार हो जाता है या कोई बीमार हो जाता है, तो उनकी जो कार्य की विधि होती है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि इनको भी वक्त देना पड़ता है। तो जो रूटीन वर्क होते हैं वो थोड़ा सा चेंज भी हो जाते हैं। यानी कि लोगों के आने पे घर में अगर मेहमान त्यौहार आ गए तो माँ की दिनचर्या बदल सकती है।
अगला था भाषा की पाठ। नीचे दिए गए शब्दों में अंतर बताओ, उनमें क्या फर्क है। यानी दो शब्द दिए गए हैं, इनका अंतर है जो आपको नोटबुक में भी लिखा दिया जाएगा। स्नेह मानी होता है प्रेम। जो स्नेह माँ बाप का अपने बच्चों से, भाई का भाई से, भाई बहनों का प्यार, तो उसको हम कहते हैं स्नेह। और प्रेम होता है लगाव, किसी के प्रति प्रेम की भावना जागृत होना, उसे प्रेम कहा जाता है। ग्रह होते हैं नक्षत्र, तारे जो होते हैं। ग्रह घर होता है। शांति, चारों तरफ खामोशी छाए रहना। सन्नाटा ऐसा होता है कि बिल्कुल चारों तरफ बिल्कुल शांति छाए रहना, बिल्कुल चुप्पी सा जाना, थोड़ी सी आवाज भी डरावनी लगती है, उसको कहते हैं सन्नाटा। निधन मानी होता है किसी की मृत्यु होना। निर्धन होता है गरीब। धूल होता है मिट्टी के कण, और राख होता है लकड़ी या कोयले को जला के बनाया गया जो बच जाता है लास्ट में, उसको राख कहते हैं। समान बराबर यानी इक्वल, और सामान गुड्स यानी वस्तु में कुछ चीजें। कविता में दिन रात शब्द आया है। आपने कहा दिन रात हमारे संग नहीं घूमती फिरती, तो दिन रात का विलोम है। दिन और रात एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, ये आपको पता है। कुछ ऐसे 4 शब्द को जोड़े सोचकर लिखो जो विलोम शब्द से मिलकर बने हों। जोड़ों के अर्थ को समझने के लिए वाक्य भी बनाओ। कहा कि अपने मन से कोई 4 ऐसे शब्द जो हमेशा हम साथ में बोलते हो लेकिन वो एक दूसरे के विलोम होते हैं, ऐसे कोई 4 शब्दों का जोड़ा बनाइए और उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। अगला है इसमें कुछ करने को। कक्षा में बच्चों को उनकी मर्जी से 2 समूह में रखें। ये क्लास में जब आप होते तो करते। एक समूह में जो छोटे बने रहना चाहते हैं और दूसरे समूह में जो बड़े होना चाहते हैं। इन दोनों के समूह के सभी बच्चे एक एक करके बताएंगे कि वे क्यों छोटे बने रहना चाहते हैं या वे क्यों बड़े रहना चाहते हैं। तो क्लास की एक्टिविटी हो सकती थी एक, जो शायद अब पॉसिबल नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि हम जब क्लास लें तो हो सकता है कि आपकी इस एक्टिविटी को हम कंडक्ट करा पाएं। तो ये आपकी इस बुक एक्सरसाइज थी बेटा आप लोग की, इसको ध्यान से सुनिए और समझिए। इसके इंपॉर्टेंट चीजें आपको लिखवा दी जाएंगी और बाकी आप समझिए ध्यान से। धन्यवाद।